भारत आज बर्बादी की ओर जा रहा है। कौन है जिम्मेदार, सरकार या जनता? उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसान मरे या सैनिक मरे या टीचर मरे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कह सकते हैं बाढ़ में लोग मरे, स्टूडेंट दर दर की ठोकरें खाएं, बस उनको वोट से मतलब रहता है। यही कारण है कि देश आज बर्बादी की ओर जा रहा है। पहुँच जाएगा अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई, अगर नहीं पहुँचा है तो बहुत जल्द पहुँच जाएगा। क्योंकि देखो, पहले सरकार को ज़मीनी स्तर से आज शुरुआत करना चाहिए सुधार के, कि एजुकेशन को बढ़िया करें। क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में इतना ज़्यादा फ्रॉड, इतना ज़्यादा धांधलेगर्दी, इतना ज़्यादा पेपर लीक वगैरह, इतनी ज़्यादा कह सकते हैं BSSC वगैरह के आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा धांधलेगर्दी। उसके बाद जब प्रोटेस्ट में टीचर लोग आते तो उसके बाद उनके खिलाफ इतनी कार्रवाई कह सकते हैं सरकार के खिलाफ, या सरकार इसी तरह कह सकते हैं भारत देश को चला गया। क्योंकि भारत एक विश्व गुरु बनने चला था, लेकिन आज आप कह सकते हैं, देख सकते हैं क्या हालत हो रही, हर क्षेत्र में धांधलेगर्दी। इसका जिम्मेदार कौन है भैया? आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लेकिन सरकार इसका जिम्मेदार कह सकते हैं है, क्योंकि उसे कह सकते हैं छोटे स्तरीय जो नेता मंत्री वगैरह अधिकारियों को इनको कह सकते हैं सूचित, या कह सकते हैं इनको एक तरीके से प्रस्ताव भेजना चाहिए कि काम बढ़िया तरीके से हो। देखो, जिस तरह से मैंने बताया, एजुकेशनल को बढ़िया करें, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा है उसको सुधार किया जाए। यूपी बिहार की सरकारी स्कूलों में यार दिन के दिन बच्चे कम हो रहे हैं। देखो, जो सरकार के बच्चे हैं अप्रॉक्सीमेटली मैं 100 में से 100 बताता हूँ, जो यूपी यूपी बिहार के सरकारी स्कूल हैं, 10th या 12th तक, इसमें एक भी सरकारी का बच्चा नहीं, एक भी मंत्री का बच्चा नहीं है, एक भी सरकार के किसी भी कह सकते सदस्य का हिस्सा नहीं है जो सरकारी या पॉलिटिशियन से जुड़ा नेता हो। उसके बच्चे एक भी सरकारी में नहीं पढ़ते। 100% पूरा भारत देश में आप सर्वे कर सकते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद ये पता चला कि एक भी बच्चा नहीं पाया गया जो पॉलिटिशियन, नेता मंत्री, सांसद के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। देखो, जो मैंने बताया शिक्षा में सुधार, उसके बाद स्वास्थ्य, यार स्वास्थ्य में सुधार, उसके बाद बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी है, इस पर कुछ कह सकते हैं। धांधलेगर्दी तो कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 90% हर जगह धांधलेगर्दी चलती है। वो चाहे कह सकते हैं किसी भी काम से लेकर छोटे से लेकर बड़े काम तक धांधलेगर्दी, फ्रॉड जैसी समस्याएं हैं। इसका कह सकते हैं एक ही कारण है, आवाज़ आपको उठानी है। और लगभग ये जो धांधलेगर्दी, ये भारत आज बर्बादी की ओर जा रहा है, इसका कह सकते हैं एक सल्यूशन है, बस आपको आवाज़ उठानी है। क्योंकि नेता मंत्री को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मुसीबत से झेल रहे हैं, ना उनको फ़र्क पड़ता सैनिक मर रहे हैं, ना उनको फ़र्क पड़ता किसान मर रहे हैं, बाढ़ में इतनी ज़्यादा बर्बादी। लेकिन कह सकते हैं आज कोई भी वहाँ नेता मंत्री अभी तक देखने या सर्वे या कुछ भी करने तक नहीं गया। बस आपको आवाज़ उठानी है। भारत बर्बादी की ओर ना जाने पाए, आपको आवाज़ उठानी है। क्योंकि आप जो मैंने बताया है, नेता या मंत्री का कोई भी 60% अप्रॉक्सीमेटली मैंने जो बताया 60 to 65% भारत देश में कह सकते हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली वो विदेश में पढ़ते हैं, वहीं सेटल होना चाहते हैं। उनकी इनकम बताएं तो 5 से 10 साल में उनकी 10 करोड़ से 200 करोड़ कब हो जाती है, उसको किसी को पता नहीं चलता। जब वोट की बारी आती है तो यार कह सकते हैं ये नेता मंत्री आके कह सकते हैं बातें बनाते हैं और बातें इधर का उधर करते हैं। ये इस पर यार आवाज़ उठानी, भारत बर्बादी की ओर न जाए। सरकार जिम्मेदार है या जनता है तो आपको बताना, लेकिन कुछ सरकार जिम्मेदार है, कुछ आप जिम्मेदार है जो आवाज़ नहीं उठाते हैं। कह सकते सबको एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी है। अप्रॉक्सीमेटली सरकार जो कह सकते हैं इतनी धांधलेगर्दी, देखो सरकार की गलती अप्रॉक्सीमेटली नहीं है, क्योंकि जो उनके निचले स्तरीय वो फ्रॉड वगैरह इस तरह की यार वो हरकतें करते हैं। लेकिन इस पर यार आवाज़ उठानी है। ट्वीट या जो भी आप कुछ भी करते हैं उसको यार करना है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आवाज़ उठानी है। और इस पर कह सकते सबको एक साथ आके आवाज़ उठानी है। आपकी क्या राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।